वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फरवरी मंथ के एमसीक्यू के बारे में। ये हमारा सेकेंड वीक होगा जिसका पार्ट 2 आज हम आप तक लेकर आए हैं। इससे पहले दोस्तों अभी तक हमने 3 पार्ट लॉन्च किए हैं। वीक 1 के 2 पार्ट हैं और वीक 2 के 2 पार्ट आज हो जाएंगे। इसके बाद हम थर्ड वीक की बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं, और साथ में कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस की ओर हम मूव करते हैं। इसमें कहा गया है हु हैज़ बैक द आईएमसी रामकृष्ण बजाज नेशनल कोटा अवार्ड इन द एनजीओ कैटेगरी। मतलब कि एनजीओ कैटेगरी के अंतर्गत एक अवार्ड होता है जिसको कहते हैं आईएमसी रामकृष्ण बजाज नेशनल कोटा अवार्ड। ठीक है, तो ये एनजीओ कैटेगरी के अंतर्गत किसको दिया गया? तो ये दोस्तों दिया गया है अनामृता के लिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनामृता ये है क्या। ये दोस्तों एक एसोसिएशन है, बोला जाए कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन, जिसका नाम आपने सुना होगा। जैसे आस्कन टेम्पल वगैरह भी है, तो उसी का ये है। तो ये फूड रिलीफ फाउंडेशन है जिसका नाम है अनामृता। ठीक है, तो इसके लिए ये अवार्ड दिया गया है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ये एनजीओ कैटेगरी के अंतर्गत दिया जाता है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। और साथ में आप एक डेटा और नोट डाउन करना चाहें, यूनियन बजट 2017 जिसमें 9,700 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए ये मिड डे मील स्कीम के लिए जो अमाउंट था उसको कर दिया गया है। तो ये आपने बजट में भी पढ़ा होगा, वैसे आप आंकड़े भी नोट डाउन यहाँ पर कर लें। और उसका बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो इस एनजीओ के लिए भी दिया जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, बात की जाए दोस्तों लगभग 12 लाख स्टूडेंट्स डेली जो हैं वो मिड डे मील प्रोग्राम का हिस्सा हैं भारत के अंदर। ठीक है, और ये एनजीओ जो है अनामृता ये प्रोवाइड करता है उनको असिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात की जाए, इसमें कहा गया है नेम द पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट। आपको बताना है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो भारतीय सरकार में है, यूनियन कैबिनेट में, इनका नाम आपको बताना है। तो ये हैं दोस्तों अनंत कुमार। एक इनके बारे में मैं आपको और बात बताना चाहूँगा, ये साथ में यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं। ठीक है, तो आप इनको नोट डाउन कर लें। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या किया है कि एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है जो लॉन्च किया गया है जिसमें 1000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि, ठीक है, भारतीय जन औषधि केंद्र आज PMBJK, आप इसको नोट डाउन कर लो। देखो कभी कभी क्या होता है, डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि PMBJK इसमें क्या है कि आप बताओ कि बी की फुल फॉर्म क्या है या फिर जे का क्या मतलब है, तो ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो प्रधानमंत्री भारतीय, ठीक है, जन औषधि केंद्र, ये फुल फॉर्म आप याद रख लो। फाइन। अब इसका मेन मुद्दा क्या है कि मतलब ये स्कीम है क्या, ये स्कीम प्रोवाइड करेगी अफोर्डेबल क्वालिटी मेडिसिन टू ऑल द सिटीजन्स। इस स्कीम के अंतर्गत में ये सुविधाएं लोगों को मुहैया कराई जाएंगी। और अभी हाल ही में बात की जाए तो 777 PMBJK हैं, लेकिन आने वाले टाइम पर 3000 केंद्र हैं 2017 तक ओपन किए जाएंगे। तो इस डेटा को आप नोट डाउन कर लें ताकि आपके एग्जामिनेशन में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से दोस्तों बना भी लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा गया है इन विच स्टेट अ कमेटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सागरमाला प्रोजेक्ट। आपको बताना है कि किस राज्य के अंतर्गत, किस राज्य के अंदर सागरमाला प्रोजेक्ट के लिए एक कमेटी जो है उसका गठन किया गया। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सागरमाला प्रोजेक्ट है क्या। दोस्तों सागरमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या है कि एक राज्य के अंतर्गत जो भी अंतर्देशीय जलमार्ग बनाए गए हैं उनको इम्प्रूव करना। और अब हम स्टेट की बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो ये जो परियोजना है सागरमाला प्रोजेक्ट ये आती है आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। और वहाँ पर जो भी अंतर्देशीय जलमार्ग हैं जिनको हम कहते हैं इनलैंड वाटरवेज और कोस्ट लाइन वाटरवेज जो है इनको इम्प्रूव करना है स्टेट के अंदर, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इसका स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आंध्र प्रदेश में इस तरह के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। और ये 33 सदस्यीय कमेटी है। अगर आपसे पूछ लिया है कितने सदस्यीय कमेटी है, 33 मेंबर कमेटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात की जाए तो इसमें कहा गया है आपसे विच कंट्री विल होस्ट द 2017 ब्रिक्स समिट्स। आपको बताना है 2017 ब्रिक्स समिट का आयोजन कौन सा देश करने वाला है। तो दोस्तों 2017 में होगा कहां पर, चाइना में। फाइन। अब मैं आपको एक चीज यहां पर बताना चाहूंगा कि चाइना में कहां पर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो उस वेन्यू का नाम लिख लें और इसकी जो थीम होगी वो भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो चाइना में कहां पर है, चाइना में वेन्यू का नाम है जियमेन।
ठीक है, ये है वेन्यू। और साथ में आप एक चीज यहां पर और नोट डाउन कर लें कि जो थीम क्या होगी, ये होगी स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर। ठीक है, ये जो है थीम होगी इसकी, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और दोस्तों ब्रिक्स के अंदर 5 देशों का समूह है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसके बारे में बहुत बार हमने डिस्कशन किया है, आई होप आपको ये पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात की जाए, इसमें कहा गया है हु इज द प्रेजेंट रेवेन्यू सेक्रेटरी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको बताना है कि अभी प्रेजेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है, तो ये है दोस्तों हसमुख अदिया जी। अब ये न्यूज मार्केट में आई क्यों, एक टास्क फोर्स जो है उसको सेटअप किया जाएगा, जो कि जो लोग टैक्स को टाल देते हैं या फिर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसेस या फिर मिसयूज हो रहा है, तो उसको डील करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। तो अभी देखा है कि जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ है उसके बाद से कुछ कंपनियों ने क्या किया है कि घपला किया है, तो उन सब चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए ही ये एक कमेटी काइंड ऑफ बोला जाए उसका गठन किया जाएगा। तो ये जो टास्क फोर्स हो रही है इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, तो इसको सेटअप करने के लिए एक चेयरमैनशिप है जो हमारे यहाँ के रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अदिया जी हैं, और कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं, कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी CAS, इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, ये है तपन राय, इसको भी आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, तपन राय। तो इनके इन दोनों के साथ में एक फॉलोशिप में अभी हाल ही में एक रिव्यू मीटिंग भी हुई थी प्रधानमंत्री ऑफिस से, PM ऑफिस से, तो उसके बाद से ये किया गया है कि अब एक टास्क फोर्स जो है उसको सेटअप किया जाएगा, जो कि क्या करेगा, जो भी मिसयूज है उसको प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, और साथ में जो मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेशन है तो उसको ये लोग उजागर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO। पहले आप WTO के डायरेक्टर जनरल बताएंगे, आई होप आपको पता होगा, ये है रॉबर्टो एजेवेदो, ये आपको पता है। लेकिन ये न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में क्या हुआ है, भारत ने TFS, ये आप नोट डाउन कर लें, भारत ने क्या किया है कि TFS जो है प्रपोज किया है, और TFS है ट्रेड फैसिलिटेशन इन सर्विसेज। ये एग्रीमेंट जो है WTO के अंतर्गत होता है, और WTO के डायरेक्टर जो है रॉबर्टो एजेवेदो। ठीक है, तो उसमें क्या है, भारत ने इसको भी हाल ही में प्रपोज किया है TFS को, तो इस वजह से ये चीज़ न्यूज में आई, तो आपको ये भी पता होना जरूरी है। और साथ में मैं बताना चाहूँगा कि इसका मेन गोल क्या था कि ट्रेड को बूस्ट करना। ठीक है, जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसको बूस्ट करना। और दोस्तों WTO की बात की जाए तो इसका आप ये नोट डाउन कर लें कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये है WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, यहां पर इसका हेडक्वार्टर, ये आपसे कभी कभी पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इसमें कहा गया है हु हैज क्रिएटेड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय क्रिएटिंग 48.8 फीट टॉल सैंड कैसल एट अ पुरी बीच इन उड़ीसा। आपको बताना है कि वो ऐसा कौन सा शख्स है जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है, और 48.8 फीट की एक बहुत बड़ी सी ऊंची, सैंड का मतलब होता है दोस्तों जो समुद्री रेत के आकार से कोई भी एक स्कल्पटिंग बनाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं सैंड आर्टिस्ट जो। तो अभी भी किसने किया है, तो आपको पता है कि भारत के अंदर जो सबसे ही फेमस और सबसे बड़े सैंड आर्टिस्ट हैं उनका नाम है सुदर्शन पटनायक जी। तो इन्होंने ही ये कारनामा करके अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक ये इन्होंने दर्ज कराया है। ठीक है, और इन्होंने बात की जाए कि 4 डेज तक ये अचीवमेंट 4 डेज में इन्होंने हासिल किया, तो काफ़ी ये अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज़ है कि 4 डेज में इन्होंने वर्क किया और उसके बाद ये अचीवमेंट भी हासिल किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं, इसमें कहा गया है विच स्पोर्ट्स प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू प्रमोट द फुटबॉल अमॉन्ग स्कूल चिल्ड्रन। आपको बताना है कि वो कौन सा स्पोर्ट्स प्रोग्राम है जो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है स्कूल में, और उसका मेन एम क्या है कि प्रमोट करना फुटबॉल को बच्चों के बीच में। तो ये दोस्तों है मिशन 11 मिलियन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है ये राइट आंसर है, ये मिशन लॉन्च किया गया है। और इस मिशन का जो बेसिक एम ये है कि लोग जो छोटे छोटे चिल्ड्रंस हैं वो फुटबॉल को इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस दें कि स्कूल्स में फुटबॉल वगैरह खेले जाएं। ठीक है, और साथ में एक ट्रेनिंग जो है वो भी प्रोवाइड की जाएगी सेलेक्टेड स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो बहुत अच्छा खेलेंगे स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया के द्वारा, और एक स्कॉलरशिप भी उनको 5 लाख रुपए की दी जाएगी। तो ये बहुत ही बड़ा मौका भी है और काफ़ी अच्छा मौका है कि अपने हुनर को बाहर लाने का। इस वजह से ही गवर्नमेंट चाहती है, क्योंकि अभी तक हम क्रिकेट में बहुत ऊपर हैं और स्पोर्ट्स में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फुटबॉल में हम थोड़ा सा नीचे हैं। और अभी FIFA अंडर 17 भी भारत में होने वाला है, इस वजह से ये चीज़ें काफ़ी बूस्ट पर
चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात की जाए तो इसमें कहा गया है प्रोफेसर नीलू रोहिमित्रा इज द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ आईआईएम। तो आपको बताना है कि किस आईआईएम की पहली महिला डायरेक्टर जो है जिनका नाम है नीलू रोहिमित्रा, इनको अपॉइंट किया गया है। तो ये दोस्तों किया गया आईआईएम सिरमौर में। ठीक है, अब ये कहां पर है, ये है हिमाचल प्रदेश में। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि बहुत सारे डायरेक्टर्स की नई नियुक्ति भी हुई है, तो उसमें पहली महिला डायरेक्टर हैं ये। ठीक है, और ये आईआईएम की हैं, आईआईएम सिरमौर जो हिमाचल प्रदेश में है। तो इस वजह से ये काफ़ी न्यूज में आया, क्योंकि आईआईएम हमारे यहाँ के सबसे बड़े बिजनेस स्कूल्स माने जाते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात की जाए, इसमें कहा गया है भीम ऐप ऑन iOS प्लेटफॉर्म ऑल्सो हैज़ अ लिमिट ऑफ ₹10,000 पर ट्रांजेक्शन एंड हाउ मच रुपीज इन अ डे फॉर ट्रांसफर थ्रू द बैंक अकाउंट। अभी देखो आपको बताना है कि भीम एप्लीकेशन की अब iOS पर अभी हाल ही में लॉन्च किया गया, तो इसकी जो पर डे ट्रांसफर की लिमिट है वो कितनी है, ये है दोस्तों 10,000 रुपये, और साथ में जो पर ट्रांजेक्शन लिमिट है 10,000, और बात की जाए एक दिन की लिमिट कितनी है ट्रांसफर करना थ्रू द बैंक अकाउंट, ये है दोस्तों 20,000 रुपये। ठीक है, तो ये एज यूजुअल एंड्रॉयड के साथ भी यही है, कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है। और आपको पता भी होना चाहिए कि भीम की फुल फॉर्म क्या है, ये भारत इंटरफेस फॉर मनी, जो भीम एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था अभी हाल ही में। ठीक है, तो आप इस नोटिस को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की। इसमें कहा गया है इसरो लॉन्च अ रिकॉर्ड हाउ मच सैटेलाइट एट वन गो ऑन अ सिंगल रॉकेट इन फरवरी 2017। अभी हाल ही में इसरो ने क्या किया है कि एक साथ 104 रॉकेट को लॉन्च किया। ये खबर हमने ऑलरेडी इस पर एक छोटी सी वीडियो भी बनाई थी, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 104 जो सैटेलाइट एक साथ लॉन्च हुई हैं, ये कारनामा करने के साथ भारत ने रशिया को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा अपने आप में एक अद्भुत इतिहास भी है। और बात की जाए इसमें 101 नैनो सैटेलाइट थी जो फॉरेन की थी, जिसमें दोस्तों इजराइल, कजाकिस्तान और नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और यूएई, और साथ में 96 यूएस की। ठीक है, और भारत की तरफ से 2 नैनो सैटेलाइट मैं आपको बताना चाहूँगा, 2 नैनो सैटेलाइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर कन्फ्यूजन था कि इंडिया की ओर से 3 हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा 104 में से 103 तो नैनो सैटेलाइट्स हो जाती हैं, और एक क्या है, एक है कैटोसैट 2D, जो क्या है कि एक लॉन्चर के तौर पर इसमें यूज हुआ था। तो भारत की ओर से 2 नैनो सैटेलाइट थी जिनका नाम था INS-1A एंड INS-1B। ये नैनो सैटेलाइट है, लेकिन अल्टीमेटली बात की जाए कि जो PSLV C-37 जो है, इसने सबसे पहले इजेक्टेड द सैटेलाइट कार्टोसैट 2D एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5110.383। ठीक है, और उसके बाद 2 इसरो के नए सैटेलाइट थे जो INS-1A, INS-1B। तो ये डेटा जो है ये आप इसको एक बार नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात की जाए, इसमें कहा गया है विच कंट्री हैज वॉन द 2017 T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप रिसेंटली। अभी हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने 2017 T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप उसको अभी जीता। तो ये दोस्तों भारत ने अपने नाम पर किया है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि भी है। और भारत ने क्या है, किसको हराया, भारत ने हराया अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान क्या था, रनर अप था, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन जो फाइनल विनर कौन था, वो भारत, उसके बाद पाकिस्तान हारा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें कहा गया है द वर्ल्ड रेडियो डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन अ विच डे। आपको बताना है कि विश्व रेडियो दिवस जो है वो हर एक वर्ष मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है। ये दोस्तों 13 फरवरी को मनाया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो वर्ल्ड रेडियो डे अभी हाल ही में 13 फरवरी को मनाया गया, इसकी थीम क्या थी। तो थीम आप नोट डाउन कर ले, थीम है दोस्तों रेडियो इज यू। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, तो आप इसको यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस जो है इसने प्रोक्लेम किया था 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे एट द यूनाइटेड नेशंस रेडियो। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं 1946 में, तो इसको आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इसमें कहा गया है कि इन विच स्टेट द 2017 यूनेस्को नेचुरल हेरिटेज फेस्टिवल वाज हेल्ड। आपको बताना है कि 2017 यूनेस्को नेचुरल हेरिटेज फेस्टिवल जो है ये अभी हाल ही में कहाँ पर हुआ। तो ये दोस्तों हुआ है हिमाचल प्रदेश में।
अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन कुछ और भी बन सकते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मैं आपको बताना चाहूँगा कहाँ पर, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जिसको कहते हैं GHNP इन साइरोपा हिमाचल प्रदेश, और 11 से 12 फरवरी तक। ठीक है, ये खबर आप नोट डाउन कर लें। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि GHNP को यूनेस्को ने जो अपना वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस जो है वो 2014 में दिया था। क्यों दिया? क्योंकि इसका जो बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, इसके लिए दिया गया। ठीक है, सिग्निफिकेंस फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात की जाए, इसमें कहा गया है द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन विच सिटी। आपको बताना है कि जो दूसरा एडिशन है इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस का, तो ये भी हाल ही में किस जगह पर हुआ, तो ये हुआ है तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा किसके द्वारा होस्ट हुआ है, ये हुआ है ऑल इंडिया स्पाइसेस एक्सपोर्टर्स फोरम AISEF। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बिजनेस से रिलेटेड है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें क्योंकि आंकड़े इंपॉर्टेंट हैं। और किसके एसोसिएशन में हुआ है, ये हुआ है कोचिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। साथ में दोस्तों किसके द्वारा इनोग्रेटेड हुआ है, नेस्ले इंडिया के जो चेयरमैन हैं MD सुरेश नारायण, उनके द्वारा। और इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर लें, 21st सेंचुरी। ठीक है, 21st सेंचुरी स्पीक इंडस्ट्री डिस्टर्ब और डिस्टर्प्टेड, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इसमें कहा गया है विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द TAMRA ताम्रा पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन। अभी हाल ही में वो कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जिसने TAMRA जो ये पोर्टल है और मोबाइल एप्लीकेशन है ये लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है पावर कोल एंड रिन्यूएबल एनर्जी इस मंत्रालय के द्वारा। तो इससे जुड़ी खबर ये है कि जो हमारे यहाँ के यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हैं पावर कोल और न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, जिनका नाम है पीयूष गोयल जी, इन्होंने लॉन्च किया है TAMRA। इसमें हर एक वर्ड का मीनिंग इंपॉर्टेंट है। T फॉर ट्रांसपेरेंसी, ऑक्शन, मॉनिटरिंग एंड रिसोर्सेज ऑगमेंटेशन पोर्टल, और मोबाइल एप्लीकेशन जो है ये अभी हाल ही में न्यू दिल्ली में लॉन्च हुआ। अब ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये इनिशिएटिव जो है ये माइनिंग एक्टिविटी जो है भारत के अंदर इनको बूस्ट करेगा, और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इनेबल करेगा कि वो अपने स्टेटस को ट्रैक कर सकें। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी यहाँ से होंगी, तो इस वजह से ये खबर भी महत्वपूर्ण है। अगली खबर की ओर मूव करते हैं, इसमें कहा गया है द यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी हैज़ इनोग्रेटेड द सेकेंड एडिशन ऑफ हुनर हाथ इन विच सिटी। आपको बताना है कि भारत के जो अल्पसंख्यक मंत्रालय को हैंडल करते हैं जिनका नाम है मुख्तार अब्बास नकवी, तो इन्होंने अभी हुनर हाट जो है ये सेकेंड एडिशन अभी हाल ही में सिटी में लॉन्च किया। तो आपको बताना है कि किस शहर में इन्होंने लॉन्च किया, तो ये क्या है, न्यू दिल्ली में। अब मैं आपको बताना चाहूँगा ये है क्या। देखो इसमें क्या है कि इनकरेज किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा और प्रोवाइड किया जाएगा उनको नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट। जो मास्टर आर्टिस्ट हैं या फिर जो क्राफ्ट्समैन हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये सर्विसेज और ये फैसिलिटी लॉन्च की जाएगी। लेकिन क्वेश्चन आपका यहाँ से भी पूछ सकता है कि थीम क्या है, तो थीम है क्राफ्ट्स और कुशाइन का संगम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर दोस्तों नोट डाउन कर लें। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, इसमें कहा गया है नेम द सिंगर फ्रॉम पंजाब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है नेम द सिंगर फ्रॉम पंजाब हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द अवेयरनेस प्रोजेक्ट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अब देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग है क्या। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब ये होता है कि कभी कभी क्या होता है कि ह्यूमन ऑर्गन्स को सेल कर दिया जाता है। बच्चों को आप देखते होगे कि कहीं बंगाल से दिल्ली लाया गया और उनको सेल कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये भारत के अंदर इलीगल है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ऐसे सिंगर हैं जिनको सेलेक्ट किया गया है कि वो लोगों तक एक अवेयरनेस लाएं जिससे कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है इसको रोका जा सके और लोग थोड़े से सचेत बने। तो ये हैं सतिंदर सरताज, ये नाम नोट डाउन कर लें, पंजाब के ये सिंगर हैं, तो इनको अपॉइंट किया गया है इस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, और इससे जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये खबर है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसको ब्लू हार्ट कैंपेन कहते हैं, ये यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम जिसको हम कहते हैं UNODC, इसके द्वारा ये चलाई गई एक मुहिम है जिसको आप दोस्तों नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात की जाए नोकिया से रिलेटेड है, तो नोकिया ने अनाउंस कर दिया है कि वो एक्वायर करने वाली एक टेलीकॉम सॉफ्टवेयर फर्म के लिए और 347 मिलियन यूरो में, जिसको बात की जाए $371 मिलियन होते हैं। तो वो कौन सी सॉफ्टवेयर टेलीकॉम फर्म है जिसका आपको नाम बताना है, तो ये है कॉमटेल।
ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ से पूछूंगा, बहुत सारे कम लोगों को ही पता होता है कि नोकिया जो है ये किस कंट्री की कंपनी है। तो ये है दोस्तों फिनलैंड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। फिनलैंड कंट्री बेस्ड नोकिया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसमें कहा गया है द यूएस एंड विच कंट्री हैव सक्सेसफुली टेस्टेड द स्टैंडर्ड्स मिसाइल 3 SM-3। तो स्टैंडर्ड मिसाइल 3 जो है ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है। अभी हाल ही में यूएस के साथ किस दूसरे देश ने इसको सक्सेसफुल लॉन्च किया, तो ये क्या है, यूएस और जापान ने एक साथ मिलकर। तो ये कवर इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट बंडारू दत्तात्रेय, इन्होंने लॉन्च किया है जीवन प्रणाम फैसिलिटी। तो ये जीवन प्रणाम फैसिलिटी जो है ये किसके लिए है, तो ये है दोस्तों पेंशनर्स के लिए। इससे जुड़ी खबर ऑलरेडी यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, आप इसको नोट डाउन कर लें। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जिनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय जी, इन्होंने लॉन्च की 2 स्कीम। पहली स्कीम है NCS, ये दोस्तों यूथ के लिए, जिसका नाम है नेशनल कैरियर सर्विस, यूथ के लिए। और जीवन प्रणाम जो है ये EPFO पेंशनर्स के लिए है थ्रू पोस्ट ऑफिस एट डाक सदन इन हैदराबाद। बाकी जब हम गवर्नमेंट स्कीम का डिस्कशन करेंगे तब वहां पर इन योजनाओं के बारे में आपको दोस्तों जरूर बताएंगे। अगले क्वेश्चन की हम मूव करते हैं। इसमें कहा गया है हु बिकम द फास्टेस्ट क्रिकेटर टू टेक 250 विकेट्स इन टेस्ट मैचेस। टेस्ट मैचेस में दोस्तों सबसे तेज 250 विकेट लेने वाला वो कौन सा क्रिकेटर है, तो ये दोस्तों भारत के हैं R अश्विन, रविचंद्रन अश्विन, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लें। और अभी हाल ही में एक न्यूज और आई थी कि वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने लगातार 4 टेस्ट सीरीज में जो है डबल सेंचुरीज हिट की हैं, तो वो है विराट कोहली। तो इन दोनों को आप क्वेश्चन को हाईलाइट रखें स्पोर्ट्स से जोड़कर, ताकि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको बता सके, ठीक है। और ये कारनामा इन्होंने अपने 45वें टेस्ट मैच में बांग्लादेश के अगेंस्ट में किया। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है द सेंटर हैज़ अप्रूव्ड सेटिंग अप द इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर विद द टोटल कॉर्पस ऑफ। आपको बताना है कि सेंट्रल ने अभी अप्रूव कर दिया है कि अब वो इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड जो है टेलीकम्युनिकेशन के लिए, ये इस मंत्रालय के द्वारा ही हुआ है। तो आपको बताना है कि टोटल कितनी राशि है, कितना जो कोष है वो इस स्कीम के लिए, इस योजना के लिए लगाया जाएगा। तो ये दिया जाएगा 6,831 करोड़ रुपए। तो आप सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो इनोवेशंस हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और IT डिपार्टमेंट में, तो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाए और नए नए एंटरप्रेन्योर्स को आगे लाया जाए। इस वजह से ये फंड रिलीज किया गया 6,831 करोड़ का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। इसमें दोस्तों कहा गया है हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब आपको बताना है कि FSSAI के चेयरमैन जो है अभी करंटली चेयरमैन कौन है। तो इनसे जुड़ी एक खबर मार्केट में आई है, ये है आशीष वगोना जी। अब न्यूज क्या आई है उसको आप समझ लें। न्यूज ये आई है कि एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी हाल ही में क्या है कि जो मेल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है इसके रिगार्डिंग एक 11 सदस्यीय एक पैनल जो है उसका सेटअप किया गया है। तो इस वजह से ये न्यूज़ में आया। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, फूड सेफ्टी और जो स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है FSAI, तो इसने एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस जो हैं वो इशू की थी। वो क्या है, 5 फूड आइटम्स हैं जिनमें साल्ट, मिल्क, व्हीट फ्लोर, राइस और एडिबल ऑयल जो है, इनमें कहा गया है कि ऑयल टू बूस्ट द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ फोर्टिफाइड फूड्स, ठीक है। तो ये इस वजह से ये खबरें न्यूज़ में आई हैं, तो आप इसको यहाँ से साइड में नोट डाउन भी कर सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड अ बायलेटरल MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बायलेटरल मतलब द्विपक्षीय, 2 देशों के बीच में, टू अलाउ द मोर फ्लाइट्स टू बूस्ट टूरिज्म एंड ट्रेड इन बोथ द कंट्रीज। भारत ने, और वो कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में एक MOU साइन किया जिसमें बहुत सारी जो फ्लाइट्स का मूवमेंट है वो तेज़ी से हो चुके, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर ट्रेवल करें एक देश से दूसरे देश में, ठीक है। तो ये किसके साथ हुआ है, ये हुआ है दोस्तों UK के साथ में, यूनाइटेड किंगडम के साथ में, ठीक है। और हमारे यहाँ के जो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है, इनका नाम नोट डाउन कर लें, पशुपति अशोक गजापति राजू, ठीक है। ये अब मैं एक बार यहाँ पर इनका नाम भी नोट डाउन कर दे रहा हूँ, जो हमारे यहाँ के यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, तो इनका नाम नोट डाउन कर लें दोस्तों, ये है अशोक गजापति
राजू। ठीक है, इनका जो पूरा नाम है वो है पुष्पति अशोक गजापति राजू। ठीक है, और जो यूनाइटेड किंगडम के रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनका नाम है लॉर्ड अहमद, ये भी आप नोट डाउन कर लें, लॉर्ड अहमद। तो इनके बीच में अभी न्यू दिल्ली में ये MOU साइंड हुआ। ठीक है, तो ये न्यूज़ आपसे पूछी जा सकती है कि किस कंट्री के साथ ये हुआ। तो अगर आपको बैकग्राउंड नॉलेज थोड़ी सी मालूम है तो आप आसानी से क्वेश्चन वहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसका PDF वर्जन आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा currentaffairsfunda.com। तो इसके डाउनलोड सेक्शन में जाएं, आपको मिल जाएगा। बाकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने डाल रखा है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, उससे पहले एक क्वेश्चन हमारे पास और है। द हिंदुस्तान मोटर्स हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंपनी फॉर सेल ऑफ द एम्बेसडर ब्रांड इंक्लूडिंग द ट्रेडमार्क्स। अब दोस्तों आपको बताना है कि अभी हिंदुस्तान मोटर्स ने एक एग्रीमेंट साइन कर दिया है जिसके अंतर्गत जो एम्बेसडर ब्रांड है और इसका ट्रेडमार्क है, इसको ये एक तरह से सेल करने जा रही है किस कंपनी के लिए, तो ये आपको बताना है। ये दोस्तों फ्यूगोट के लिए सेल किया जा रहा है। ठीक है, और इससे जुड़ी जो अहम खबर ये है कि जो ये फ्रेंच की ऑटोमेकर कंपनी है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है दोस्तों। तो अगली जो वीडियो में हम मिलेंगे। बाकी आप यहाँ पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसका लिंक जरूर देख लें डाउनलोड PDF फाइल करने का। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।